सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। वन रक्षक का पेपर होने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, टाइम पास में ही आ चुके हो। सारा वन रक्षक की तैयारी भी कर रहे होते। सिलेबस में जो आपके दी हुई चीज़ है बीका बारे में आप चर्चा कर सकते कि सिलेबस में जो चीज़ बताई गई है भी मैं सारी चीज़ अपन खोल रहे तो कोई चीज़ बताई नहीं है। जब मैं इसका नोटिफिकेशन पढ़ा और सिलेबस को देखा तो इसमें बताया गया है कि राजस्थान के संदर्भ में विशेष जानकारी जीएस और गणित के प्रश्न, यानी जनरल साइंस और गणित के प्रश्न, और लास्ट में लिख दिया इत्यादि। तो पिछले पेपर्स का एनालिसिस करते हैं तो उसमें तो बहुत कुछ लंबा चौड़ा फैला हुआ सिलेबस देखने को मिलता है। 100 प्रश्न है, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। तो सीधी सी बात है, सिलेबस तो काफ़ी डीप होने वाला है। पद भी 2300 है, तो अच्छे खासे मान सकते हो पद। इसके बाद में तो आगे आने वाली वैकेंसी में तो सीईटी के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और फिर आपको जाना पड़ेगा। सिलेबस के बारे में अगर विस्तार से चर्चा करें तो सिलेबस तो देखो, जो नोटिफिकेशन है उसमें तो यही लिखा हुआ है कि राजस्थान के संदर्भ में विशेष जानकारी, गणित के प्रश्न आएंगे और जनरल साइंस के प्रश्न आएंगे। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में विशेष जानकारी का मतलब है कि राजस्थान का इतिहास हो गया, राजस्थान की कला संस्कृति हो गई और राजस्थान का भूगोल हो गया। तीनों से ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। जो पिछली बार पेपर्स हुआ था उसमें भी तीनों से ही प्रश्न पूछे गए थे। गणित के प्रश्न आ रहे हैं लेकिन ओनली फॉर गणित के नहीं आए हैं। जो नॉन वर्बल लेवल की रीजनिंग है ना, जो हार्ड रीजनिंग है, उसके भी क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछले पेपर में। तो नॉन वर्बल लेवल की रीजनिंग को भी क्लियर रखें मैथ के साथ में। क्वेश्चंस अटपटे से आएंगे, इसमें बिल्कुल ही अटपटे से आएंगे। जब सिलेबस ही अटपटा सा दे रखा तो क्वेश्चंस भी बिल्कुल अटपटे से आएंगे। तो नॉन वर्बल लेवल की रीजनिंग को भी तैयार करके रखें। और फिर उसके अलावा इत्यादि भी दे रखा, तो इत्यादि का मतलब है फिर इत्यादि हो जाता। इसमें फिर काफ़ी लंबा चौड़ा जोड़ दिया जाता है। आपका स्टैटिक जीके आ जाता है। स्टैटिक जीके के अलावा आपको संविधान के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। करंट अफेयर्स में विशेष जो फोकस रहता है वो स्पोर्ट्स के ऊपर रहता है। तो ये सारा सिलेबस उसका दिया हुआ है। नोटिफिकेशन में जो दिया हुआ है उसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि राजस्थान के तीनों सब्जेक्ट क्लियर करें, इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल। मैथ के साथ साथ में रीजनिंग को भी रेडी रखें ताकि आप एक रियल फाइटर हो सके और अपना सिलेक्शन निकाल सके। 2300 पद है, अच्छी खासी वैकेंसी है। अगर आप वास्तव में जुनून के साथ लड़ रहे हो और वर्दी के लिए अगर आप संघर्ष कर रहे हो तो वर्दी जरूर मिलेगी आपको। इत्यादि, यानी कि इत्यादि में जीएस के क्वेश्चंस भी आएंगे, स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी आएंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे, संविधान के क्वेश्चन आएंगे। तो इन सारी सब्जेक्ट को मिक्स में करके फिर सारे क्वेश्चंस देंगे। तो 100 प्रश्न आएंगे। 100 प्रश्न में से अगर आप 3 क्वेश्चंस गलत कर रहे हो तो एक आपका सही क्वेश्चंस भी काट लिया जाएगा, यानी 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग भी है अभी में। और टाइम तो है आपका, यानी कि 100 क्वेश्चंस के लिए 2 घंटा को टाइम दे रहे हो तो काफ़ी अच्छा टाइम है। टाइम तो अच्छी बात है, लेकिन जो पिछला पेपर को एनालिसिस करा था तो बीम थोड़ा सो अटपटा सा टाइप का क्वेश्चन अपन देखने मिले थे। आप राजस्थान पुलिस को पेपर दिया तो सीक्वेंस से क्वेश्चन देखे ना, तो बीम सीक्वेंस से नहीं आएंगे, उसमें मिक्स में आते रहेंगे। राजस्थान जीके वाले पार्ट में राजस्थान जीके, भूगोल, इतिहास, सारे सब कुछ आ जाएंगे। उसके अलावा रीजनिंग के आगे, मैथ के आगे, हालांकि रीजनिंग दे नहीं रखा लेकिन रीजनिंग के आएंगे जरूर। नॉन वर्बल लेवल के क्वेश्चन आएंगे, 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साइंस के भी क्वेश्चन आएंगे, मिक्स वाले क्वेश्चन आएंगे सारे। तो वन रक्षक की अगर आप विशेष तैयारी कर रहे हो तो इन सारी चीजों को अभी से रेडी रखें ताकि आपका वन रक्षक में सिलेक्शन हो सके। जय हिंद, जय भारत।